अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आपके बाल ना झड़े, हेल्दी रहें, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें कैसे रोकें, और अगर झड़ चुके हैं तो क्या करें, ये सारी चीज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। आज दुनिया की 50% आबादी हेयर प्रॉब्लम से जूझ रही है। भारत का हाल तो और भी चौंकाने वाला है। यहाँ 63% पुरुष हेयर लॉस के शिकार हैं। यानी आज हर दूसरा इंसान अपने बालों को बचाने की जंग लड़ रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हर घर की कहानी बन चुकी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। इसको एक कहानी की तरह समझो। याद है ना वो दिन जब हमसे कहा जाता था सिर्फ तेल लगाओ, बाल नहीं झड़ेंगे। हमने तेलों में गोता लगाया, चंपी की, और फिर क्या हुआ? फिर भी बाल झड़े। फिर आया शैम्पू का दौर। कंपनियों ने कहा ये शैम्पू लगाओ, इसमें है ABC विटामिन, प्रोटीन। हमने ब्रांड बदले, शैम्पू बदले, बाल धोए, और क्या हुआ? फिर भी बाल झड़े। फिर हमें समझाया गया अरे कंडीशनर लगाओ, स्मूथ होंगे, टूटने से बचेंगे। हमने कंडीशनर लगाया, बालों को मुलायम बनाया, और फिर क्या हुआ? फिर भी बाल झड़े। फिर आइए सीरम, ये लोशन, ये हेयर स्पा, हजार के प्रोडक्ट, और हम नादानों की तरह लगाते रहे। और आखिरी में डॉक्टर के पास गए, और जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा बेटा तेल शैम्पू सब ढकोसला है, बाल झड़ते हैं क्योंकि अंदर का केमिकल और न्यूट्रिशन का सिस्टम हिल गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाल सिर्फ ना तेल ना लगाने से झड़ते हैं, पर असलियत में ना इसके पीछे हमारे शरीर का केमिकल और न्यूट्रिशन का खेल होता है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके बाल ना कैरोटीन नामक एक प्रोटीन से बने होते हैं। यह प्रोटीन आपके बालों को ताकत और मोटाई देता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन और बायोटीन कम लेते हैं तो यह कैरोटीन कमजोर हो जाता है। जब कैरोटीन कमजोर हो जाता है तो बाल पतले होकर टूटने लगते हैं। और हमारे बालों की ग्रोथ को ना थायराइड हार्मोन भी कंट्रोल करता है। यह हार्मोन बालों की जड़ों को बताता है कि तुम्हें बढ़ना है या रुकना है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए तो इससे पूरा सिस्टम हिल जाता है। बाल अपने ग्रोथ साइकिल को बीच में ही छोड़ देते हैं और तेजी से झड़ना शुरू कर देते हैं। और अब बात करते हैं गंजेपन के सबसे बड़े विलन, जिसका नाम है DHT हार्मोन। यह एक तरह का मेल हार्मोन होता है, लेकिन यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। अगर यह हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो यह बालों की जड़ से चिपक जाता है और उसे धीरे धीरे छोटा कर देता है। जैसे जैसे जड़ छोटी होती है बाल पतले होते जाते हैं और एक समय बाद निकलना बंद कर देते हैं। मतलब टकले होने का कारण DHT हार्मोन है। लेकिन रुकिए, सिर्फ अंदरूनी कमी ही नहीं, आपकी 3 आदतें भी ना आपके बालों की दुश्मन हैं। पहली है टेंशन। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है। शरीर को लगता है कि जान खतरे में है, इसलिए वो बालों को ना न्यूट्रिशन देना बंद कर देती है ताकि आपकी बाकी बॉडी को एनर्जी दे सके। यानी ज्यादा टेंशन मतलब बालों का खाना पीना बंद। दूसरी गलती है नींद की कमी। बाल तभी रिपेयर और बढ़ते हैं जब आप ना गहरी नींद में होते हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक से नहीं सोएंगे तो बालों को ना रिकवर होने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल मोबाइल की तरह, अगर चार्ज नहीं करोगे तो बाल डेड हो जाएंगे। और तीसरी गलती है हीटिंग और फैशन। हेयर ड्रायर और गर्म हवा आपके बालों के प्रोटीन को सीधा जला देती है। याद रखिए, एक बार जला हुआ पौधा दोबारा हरा नहीं होता, वैसे ही जल चुके बाल दोबारा ठीक नहीं होते। अब बात करेंगे कि बालों की केयर करें तो कैसे करें। देखो, बाल ना एक घर की तरह होते हैं और प्रोटीन ना उस घर की ईंटें होती हैं। अगर ईंटें कम होंगी तो घर ना अपने आप गिरने लगेगा। ठीक वैसे ही जब हम रोज सही खाना नहीं खाते तो बाल ना सबसे पहले कमजोर होते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। इसलिए बालों को बचाने के लिए बाहर तेल लगाने से पहले यह जरूरी है कि पेट को सही खाना मिले। अब सीधे सीधे समझ लो कि क्या खाना है। बारी बारी से ना रोज दाल, चने, राजमा या फिर काबुली चने खाओ, क्योंकि यही खाना बालों को ताकत देता है। रोज 1 कटोरी दही या थोड़ा सा पनीर खाओ, इससे बालों को बायोटीन मिलता है और बाल टूटने कम होते हैं। मुट्ठी भर मूंगफली, अखरोट या कद्दू के बीज खाओ, ये बालों को ना मोटा करने में मदद करते हैं। पालक या मेथी जैसी हरी सब्जी खाओ ताकि खून साफ रहे और बालों की जड़ तक पोषण पहुंचे। आंवला खाओ या आंवले का पानी पियो, इससे बाल हेल्दी रहते हैं। बस इतना समझ लो कि अगर पेट को सही खाना मिलेगा तो बालों को भी मिलेगा। सब कुछ रोज नहीं, लेकिन बारी बारी हेल्दी रोज खाएं। बस यही बाल बचाने का नियम है। थायराइड की बात करें तो ना थायराइड ना शरीर का ऑन ऑफ बटन है। जब ये ठीक रहता है ना तो बाल बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब ये गड़बड़ हो जाता है तो बाल अचानक झड़ने लगते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए ना सबसे पहले खाना अच्छा खाना चाहिए। रोज घर का ना सादा खाना खाओ,
हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, भिंडी और दही छाछ जरूर रखो। और डेली ना एक आंवला जरूर खाओ। इसके साथ नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड ना रात में खुद को ठीक करता है, इसलिए रात में ना सही टाइम पर सो जाएं। और एक्सरसाइज भी जरूरी है। रोज 20 से 30 मिनट तेज चलना, योगा या हल्का व्यायाम करो। इससे शरीर का ना मेटाबॉलिज्म सही रहता है और थायराइड ना बैलेंस में आता है। अगर आप ये 3 चीजें लगातार करते हो तो थायराइड ना धीरे धीरे सुधरने लगेगा और बालों का झड़ना भी ना धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब डीएचटी को कंट्रोल करने के लिए ना शरीर को अंदर से बैलेंस करना जरूरी है। रोज अलसी के तेल का 1 चम्मच या फिर कद्दू के बीज या अखरोट लेने से ना हार्मोन धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं। मीठा और तला भुना कम खाने से भी ना डीएचटी रुकता है। इसके साथ रोज 20 से 30 मिनट चलना, योगा या हल्की एक्सरसाइज करना ना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इससे पसीना निकलता है और हार्मोन ना जाम नहीं होते। अब बात करते हैं टेंशन को कैसे रोकें। देखो, टेंशन में ना शरीर बालों को पोषण देना बंद कर देता है, इसलिए दिमाग को शांत रखना जरूरी है। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या शांत बैठकर गहरी सांस लेना शरीर को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस हार्मोन कम करता है। इसके साथ सुबह की वॉक, हल्का योगा या स्ट्रेचिंग दिमाग को हल्का रखती है और बालों तक पोषण दोबारा पहुंचने लगता है। और बालों की रिपेयरिंग नींद में होती है, क्योंकि उसी समय ना शरीर जरूरी हार्मोन छोड़ता है। रोज अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल दूर रखना और हल्का मेडिटेशन या गहरी सांसें लेना नींद को गहरा बनाता है, जिससे बालों की जड़ों को ठीक होने का पूरा टाइम मिलता है। अब तेल की बात करते हैं, क्योंकि तेल जरूरी है, लेकिन हर दिन नहीं। गर्मियों में ना स्कैल्प पहले से गर्म रहता है, इसलिए इस मौसम में सिर्फ नारियल का तेल सबसे अच्छा रहता है। यह सिर को ठंडक देता है और जड़ों को आराम देता है। सर्दियों में शरीर ठंडा हो जाता है, तब तिल का तेल सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यह सिर में गर्माहट लाता है और जड़ों को ताकत देता है। तेल कैसा होना चाहिए यह बहुत जरूरी है। तेल वही अच्छा होता है जो आपके सामने निकला हो। बाजार के चमचमाते तेलों में क्या मिला है ये आपको नहीं पता। सबसे बढ़िया है कि कोल्हू की दुकान से निकला शुद्ध नारियल या तिल का तेल लें। जब तेल शुद्ध होता है तभी वो बालों की जड़ों पर सही असर करता है। लेकिन याद रखिए, तेल हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना, रोज नहीं। तेल हमेशा रात को लगाइए, हल्के हाथ से मालिश कीजिए और सुबह धो लीजिए। लेकिन कुछ लोग बाल धोने के लिए शैम्पू पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे शैम्पू ही सब कुछ हो। पर सच यह है कि शैम्पू में कई बार केमिकल और स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं जो आपके बालों को अंदर से कमजोर कर देती हैं। तो मैं आपको एक पुरानी लेकिन सबसे असरदार चीज बताता हूँ, वो है आंवला, रीठा और सिकाकाई। यह तीनों चीजें हमारे घरों में हमेशा रहती हैं और पुराने जमाने में लोग इन्हीं से बाल धोते थे। अब सोचिए, जब आप घर में खाना बनाते हैं तो आप घर का शुद्ध खाना खाते हैं जो आपके अपने हाथों से बना होता है। वैसे ही बालों के लिए भी सबसे अच्छा वही है जो आप अपने आप खुद बनाए, ना कि बाजार से कोई पाउडर जो पता नहीं उसमें क्या हो, कैसे बना हो, क्या क्या मिलाया गया हो। तो आप ये तीनों चीजें ले लें, आंवला, रीठा और सिकाकाई। इन्हें धूप में सुखाएं और फिर घर पर पीसकर पाउडर बना दें। और पाउडर का सही मिक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आपको 600 ग्राम पाउडर बनाना है तो इसमें 300 ग्राम सिकाकाई, 200 ग्राम रीठा और 100 ग्राम आंवला होना चाहिए। यानी 3 अनुपात सिकाकाई का, 2 अनुपात रीठा का और 1 अनुपात आंवला का। सिकाकाई बालों को नेचुरली साफ करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल झाग होती है। रीठा स्कैल्प की गंदगी और डैंड्रफ को हटाता है, क्योंकि इसमें क्लीनिंग पावर होती है। और आंवला बालों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और अब एक बहुत जरूरी बात, यह बात मैं आखिर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना हर कोई इसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मान लो आपने सब कुछ कर लिया, हर तरह का तेल लगाया, हर तरह का शैम्पू बदला, आयुर्वेद के नुस्खे, घरेलू उपाय सब ट्राई कर लिया, फिर भी आपके बाल नहीं रुक रहे हैं, झड़ते ही जा रहे हैं और आप गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बात गांठ लो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सोचने लगते हैं ना कि मेरी पहचान मेरे बाल ही हैं। नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। आपकी पहचान आपके बाल नहीं, आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, आपका सोचने का तरीका और आपका बिहेवियर बनाता है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गंजे हैं लेकिन सिस्टम हिला देते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बालों से नहीं दिमाग से आता है। तो अगर बाल है तो उनकी केयर करो, और अगर नहीं भी है तो खुद को कम मत समझो। जिंदगी सिर्फ बालों से नहीं चलती, जिंदगी चलती है हिम्मत, हुनर और मेहनत और खुश रहने से। बाल चले जाए तो चले जाए, पर खुद का भरोसा कभी जाने मत दो। गंजे भी सिस्टम फाड़ देते हैं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए।